हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक चैलेंज दिया गया है। कुछ बिल्स ऐसे पास हुए हैं, हम देखेंगे वो कौन कौन से बिल हैं। एक्चुअली तीन चीज़ें ऐसी पास हुई थी जिनको मनी बिल के रूट से पास किया गया था। मनी बिल का और ऑर्डिनरी बिल्स का बेसिकली रूट अलग अलग होता है। मनी बिल जो है एक्सक्लूसिव पावर है ये लोकसभा की, एंड ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। वील सी फर्दर क्या चीज़ें हैं। ये जो अमेंडमेंट्स हैं जो चैलेंज किए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल वन किसे कहते हैं, फाइनेंशियल बिल सेकंड किसे कहते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बिकॉज इस न्यूज से मनी बिल जो है वो न्यूज में आ जाता है। सो वील रिवाइज इट। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी इन प्रीलिम्स एंड ऑल। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक 7 जजों की बेंच होगी जो ये पिटीशंस हैं, जो गवर्नमेंट का जो मनी बिल रूट गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया कुछ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशंस को पास करने के लिए, उनको चैलेंज करता है। तो इनको सुनने के लिए 7 जजों की बेंच बैठेगी। अब ये जो मूव है ये क्लैरिटी निकालेगा कि जो मनी बिल है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किन किन चीजों को मनी बिल कहा जा सकता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है। क्योंकि मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनकी क्या वैलिडिटी है या नहीं है। तो जो चैलेंजेस इसमें हैं अमेंडमेंट्स, उसमें सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट। 2015 के बाद से जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है या जो ईडी है, आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा न्यूज में ईडी रहता है, तो इसको एक्सटेंसिव पावर दी गई जिसमें अथॉरिटी ईडी के पास आ गई कि वो अरेस्ट भी कर सकती है और रेड्स भी कंडक्ट कर सकती है अपने से। तो ये जो प्राइमरी कंसर्न है कि जो पैसेज है इन अमेंडमेंट्स का ये मनी बिल की तरह आया है, जिनको केवल लोकसभा में डिस्कस किया गया, राज्यसभा में नहीं किया गया, एंड देन दिस इज हाउ इट इज। तो ये क्वेश्चन दिखाता है इसकी लीगैलिटी पर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर कितनी जल्दी क्या थी। लीगल एक्सपर्ट्स और पिटिशनर्स ये कहते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इनको स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी पास किया जा सकता था, जिसमें कि लोकसभा से पास होते, राज्यसभा से पास होते, देन प्रेसिडेंट के पास जाते, बट इसका ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है वो है फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। ये जो फाइनेंस एक्ट है 2017 की, ये भी मनी बिल की तरह पास किया गया, एंड ये कंसर्न्स रेज करता है जो प्रॉपर यूज है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का। एलिगेशंस ये क्लेम करते हैं कि ये जो है ये लगभग ऐसे 19 जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके अपॉइंटमेंट्स को ये अल्टर कर देता है। फाइनेंस एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है। अब ये एक्यूजेशंस ये हैं कि जो 2017 का एक्ट है इसको मनी बिल की तरह पास किया गया था, और ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल होगा वो ज्यादा हो जाएगा इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। ये जो एक्ट है इसमें और भी कुछ चेंजेस आए थे, जैसे कि जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो एक्सपीरियंस है जो स्टाफ इसके अंदर काम करता है उनको डाउनग्रेड कर दिया गया था, क्वालिफिकेशंस को कम कर दिया गया था इन्हीं जुडिशियल बॉडीज के लिए। तो ये कुछ इसमें चैलेंजेस आते हैं। देन आता है आधार एक्ट 2016। अब आधार एक्ट को क्यों मनी बिल की तरह पास किया, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में कहा था कि ये जो एक्ट है ये एक मनी बिल है, एक वैलिड मनी बिल है जो आर्टिकल 110 के अंदर आता है। अब आधार एक्ट मनी बिल कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ने यह आर्ग्यू किया था कि जो सब्सिडीज हैं वो आधार के थ्रू जाती हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, एंड ये जो जाता है अल्टीमेटली जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये सारे उससे जाते हैं, भले वो जो पास होते हैं वो आधार के थ्रू होते हैं। दैट इज वाई ये जो पास हुआ इसको लीगली एक मनी बिल की तरह कैटेगराइज किया गया। तो इससे कुछ लीगल और प्रोसीजर क्वेश्चंस बेसिकली रेज किए गए। तो मनी बिल जो है ये एक्सक्लूसिव होते हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा की इन पे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। सो दिस वाज द केस। अब मनी बिल क्या है? तो मनी बिल सोली जो मॉनेटरी इश्यूज से रिलेट रहता है, वन और मोर मनी इश्यूज होते हैं, और ये आर्टिकल 110 के अंदर आता है। तो इसमें चीजें आती है जैसे कि अगर हम सरकार जो है टैक्स को इम्पोज, कोई नया टैक्स लगाए, जैसे विनफॉल टैक्स या कोई है, एबोलिशन करती है, कम करती है, अल्टरनेट करती है, रेगुलेट करती है टैक्स को, तो वो इसके अंदर आएगा। अगर सरकार पैसे बोरो करती है वो इसके अंदर आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के लिए होता है, तो इसकी कस्टडी मतलब डिपॉजिट या विड्रॉल अगर होगा तो वो मनी बिल होगा। देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी बाहर निकाला जा रहा है तो, या फिर कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट्स जो है उसकी जो रिसिप्ट है मनी की वो जो है वो इस प्रकार से है। देन एक्सपेंडिचर जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होगा वो मनी बिल है, और कोई भी ऐसा सप्लीमेंट्री मैटर जो हमने अब तक ऊपर डिस्कस किया है इसके सब क्लॉजेस में आएगा, वो एक मनी बिल है। कुछ चीजें यहां याद करने वाली हैं कि जो मनी बिल है ये केवल लोअर हाउस या लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है। यहां ये चीज है, और एक सिंपल मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, जो स्पीकर है लोकसभा का
यही इनकी फाइनल अथॉरिटी होती है डिसाइड करने के लिए कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और इज एन ऑर्डिनरी बिल। सो राज्यसभा की इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो अमेंड करे या रिजेक्ट करे, ऑल्दो कुछ सजेशंस वो बेसिकली एडवाइस कर सकती है केवल। लेकिन अगर राज्यसभा इन बिल को पास नहीं करती है तो मान लिया जाता है कि 14 डेज के अंदर ये बिल पास हो जाएगा। अगर 14 डेज तक राज्यसभा इसको पास नहीं करती है, रोक के रखती है, देन ये अल्टीमेटली पास होके प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, क्योंकि राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती। डेडलॉक हो नहीं सकता क्योंकि राज्यसभा का कहीं उसमें खास रोल नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग का डेडलॉक का चांस ही नहीं बनता। और प्रेसिडेंट जो है उसके बाद वो अपना एसेंट दे सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन या विदहोल्ड कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि वो जो है वो अपना कंसेंट दे ही देते हैं, बिकॉज प्रायर अप्रूवल था वो प्रेसिडेंट का ही होता है इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। देन फाइनेंशियल बिल है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है ये आर्टिकल 117 के अंदर आता है। ये नॉन मॉनेटरी इश्यूज को बेसिकली एड्रेस करता है। मॉनेटरी इश्यूज जो ऑलरेडी लिस्टेड है 110 के अंदर, इसके अलावा उन इश्यूज को डिस्कस करता है। तो फाइनेंशियल बिल जो है ये मनी बिल से सिमिलर है 2 एस्पेक्ट्स में। पहला कि लोकसभा में ही पावर इसको इंट्रोड्यूस करने की, और दूसरा प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन फाइनेंशियल बिल 1 के लिए चाहिए होती है। फाइनेंशियल बिल जो है ये मनी बिल से कैसे डिफर करता है, तो एक इसमें चीज है कि राज्यसभा जो है वो फाइनेंशियल बिल जो है इसको या तो रिजेक्ट कर सकती है या अमेंड कर सकती है, जो कि मनी बिल के केस में नहीं होता है। अगर एक डेडलॉक भी है, क्योंकि इसमें राज्यसभा का एसेंट आवश्यकता हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट है ये ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये कंसेंट दे सकते हैं, कंसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, और बिल को वापस भी कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि आप इसको रिकंसिडर कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि मनी बिल को जो प्रेसिडेंट है वो रिटर्न नहीं कर सकते वापस कि आप इसको रिकंसिडर करके भेजिए। सो ये यहां पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब फाइनेंशियल बिल सेकंड की बात आती है। ये आर्टिकल 117 के अंदर ही आता है। ये उन प्रोविजन से डील करता है जो कि एक्सपेंडिचर जिनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, और इसमें बेसिकली ये मनी बिल मैटर्स को एक्सक्लूडेड जो और बाकी के होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। इट मींस कि लोकसभा इसको पास करेगी, राज्यसभा इसे पास करेगी, देन प्रेसिडेंट इसको एसेंट देके अप्रूवल करेंगे, देन वो एक्ट के रूप में आ जाएगा। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट दिस। नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो 2013 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट विल फॉलो if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha. The Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot consider the bill further. The Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. The President may call a joint sitting for passing the bill. So you can type the answer in the comment section. The later if correct or not, I hope you all can answer this. Now we have a mains practice question. So the question says that define money bill. How is it different from ordinary bills? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.